दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड को फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हर एक दिन के बाद एक लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे Q1 की तैयारी कर ली गई है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ, और इसके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने की यहाँ पे जानकारी है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी और अपडेट निकल गया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। क्या इस समय RVNL में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जो ब्रोकरेज हाउस है वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द स्टॉक 500 हो सकता है, तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? साथ में अगर हम IRFC की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अपडेट निकल के आ रही है, कुछ टारगेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये दोनों रेलवे के जो शेयर है बहुत ज़्यादा कमाल कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि बड़ी तेज़ी के साथ स्टॉक दौड़ रहे हैं। क्या आने वाले समय में ये स्टॉक 4 डिजिट तक जा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो आज 410 पर क्लोजिंग थी। 0.70% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, RVNL को एक नया ऑर्डर और मिला है। यह साउथर्न रेलवे की तरफ से इनको ऑर्डर दिया है। तो ये देख सकते हो कि प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ऑन अर्नाकुलम, और ये देख सकते हो कि साउथ में इनके लिए त्रिवेंद्रपुरम में इनका डिवीज़न के अंदर ये बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाना है। 750 दिन का ये पूरा प्रोजेक्ट है, कंप्लीट होने में लगेगा। और आप देखो इसमें 156 करोड़ 47,03,304 करोड़ का ये बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। और ये एक जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से पूरा करेगी कंपनी, जिसमें देख सकते हो कि RVNL की 49% की स्टेक है और KRDCL की 51% की स्टेक है। तो आपको ये पता ही होगा कि अलग अलग बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स इस समय RVNL ने बनाए हुए हैं और उस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कंपनी कंप्लीट कर रही है। ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही शानदार है। इससे क्या होता है कि सारे काम डिवाइड हो जाते हैं। कंपनी के पास बहुत सारी दूसरी कंपनियों का अनुभव साथ में होता है, जिससे वो चाहे पावर सेक्टर हो या फिर रेलवे सेक्टर हो, जिनके लिए तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी। और ये एक तरह से कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा धमाका करने को बिल्कुल तैयार है और लग रहा है कि इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q1 की तैयारी कर ली और इसके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से वो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर देंगे और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी उन लोगों के लिए जो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, जिसमें कंपनी के प्रमोटर है, जो सरकार है, और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयज़ है, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन सबके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। ये ट्रेडिंग विंडो अभी नहीं खुलेगी, वो फिलहाल अपनी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको रिजल्ट के बारे में पता है और इसका वो गैर फायदा न उठाए ले सेबी के रूल्स के तहत ये ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई से बंद की जा रही है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। यानी रिजल्ट अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। रिजल्ट बेहतर होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है इस समय। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे 3rd एडिशन शुरू हो चुका है। आप देखें तो यह इंफ्रा रेल शो के लिए, और न्यू दिल्ली में ये 26 से 27 जून तक यानी आज और कल 2 दिन ये चलेगा ये पूरा इवेंट। तो रेलवे सेक्टर से संबंधित जितने भी इसके स्टेक होल्डर हैं वो सारे इस इवेंट का हिस्सा होंगे और नई टेक्नोलॉजी को रेलवे सेक्टर किस ले लाना, किस तरह से रेलवे में और कमियां उसको दूर करना। तो रेलवे बोर्ड ने ये जो एक बड़ा एक शुरुआत की है जिसके माध्यम से आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत करना है, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है, ये सारी इस इवेंट के माध्यम से बातों को डिस्कस किया जाएगा। और आप देखें तो आने वाले समय में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी भी इसका हिस्सा बन रही है और साथ में वंदे भारत की तरफ से भी इसमें हिस्सा लिया जाएगा। जो वंदे भारत ट्रेन बना रहे उनका मैनेजमेंट भी यहाँ पे हिस्सा लेगा। सबसे जो बड़ी बात है कि इंटरिम बजट जो रखा है इस बार पिछले उसमें 2.55 लाख करोड़ रुपये की बड़ी रकम इस बार रेलवे बजट के लिए रखी गई थी और इसमें के माध्यम से ये जो पूरा ओपन पैनल होगा जिसमें डिस्कस होगा किस तरह से रेलवे सेक्टर में खर्च करना है, यहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से किस तरह से कुछ और नए प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये सारी जो डिस्कशन इस माध्यम से इस प्रोग्राम में होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो आने वाले समय जो बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बाद शुरू होने जा रही है उसकी डेवलपमेंट की यहाँ पे जानकारी शेयर की जाएगी, किस तरह से और इसको तेज़ी से बढ़ाया जाए, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को किस तरह से मजबूत किया जाए, ये सारे डिस्कशन यहाँ पे होंगे। और आने वाले समय में कुछ बड़े खर्च की तैयारी होगी, किस तरह से और कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाए,
रेलवे के अंदर इस समय देखें तो एक मजबूती के साथ काम की तैयारी है। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, 3 अलग अलग आर्थिक कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे कुछ और नई संभावना को तलाशा जाएगा, किस तरह से तेज़ी से इसको काम किया जाए। यहाँ पे दूसरे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी यहाँ पे बातचीत होगी, जिसमें दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन की तरफ से भी हिस्सा लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसके माध्यम से देख सकते हो कि बहुत सारी कुछ नई जानकारी हमारे सामने निकल गया है। कुछ बड़े फैसले होंगे जो इस सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी ला सकते हैं, और ऐसे में आरवीएनएल हो या आईआरएफसी दोनों को बेनिफिट हो सकता है, आराम से म्यूचुअल बेनिफिट दिखाई देगा, और दूसरी रेलवे कंपनियों को भी बहुत सारा फायदा होगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखिए, ये कल तक के लिए इवेंट होगा, जिसमें आने वाले समय जो भी होगा इसकी फाइनल जो डिटेल जानकारी होगी उसको आने वाले समय हम जरूर शेयर करेंगे। अब आप देख दो कि आरवीएनएल का शेयर लगातार दौड़ रहा है। अब जो नए टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 500 रुपये के आसपास के हैं। फिलहाल कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 85,100 करोड़ तक पहुंच गया है, और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा है। 52 वीक का हाई इसका 431 के आसपास है, इस समय 410 के आसपास स्टॉक है। 2024 में स्टॉक ने 124% का शानदार रिटर्न दिया है, और देख सकते हो लगातार इसमें बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आरवीएनएल को लेकर मेहता इक्विटीज़ ने खरीदारी की सलाह दी। उनका कहना है कि कंपनी के पास 65,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है, और तेज़ी से इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है। आने वाले समय ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी पाइपलाइन में है, आने वाले समय तेज़ी से कारोबार बढ़ेगा, और इस वजह से उसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। उन्होंने यहाँ पे बाई की रिकमेंडेशन की है। 1 साल के लिए आपको उसको होल्ड करके रखना है, जो 470 से लेकर 500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह बन रही है। अब चलते हम आईआरएफसी की तरफ। तो यहाँ पे आज 175 पर क्लोजिंग थी, 0.24% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 177 तक गया था, ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके जो टारगेट निकल के आ रहे 180 से 240 के आसपास के अंदाजन टारगेट दिखाई दे रहे, यानी स्टॉक आने वाले समय 200 तक फिर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि यूनियन बजट आने वाला जुलाई महीने में, जिसमें रेलवे सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से और कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। सरकार चाहती है कि रेलवे के अंदर पूरा आमूल परिवर्तन लाया जाए। एयरपोर्ट की तर्ज पर सारे के सारे रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें बहुत सारा खर्च होगा। इसके अलावा जो पुरानी सारी ट्रेन है उसको बदला जाएगा, नई वंदे भारत ट्रेन जो अलग अलग होगी, जिसमें आप वंदे भारत जो नॉर्मल इस समय है वो, इसके अलावा वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रो, इसके अलावा अमृत भारत और नमो भारत, ये सारी ट्रेनें जगह लेगी। तो पुरानी सारी ट्रेनें बंद होगी। अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा खर्च होने वाला है, और इसके लिए इस बार भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। लगातार वंदे भारत ट्रेनें भी बढ़ाई जा रही है, इस बार कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, और आईआरएफसी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे आईआरएफसी ने ईयर टू डेट के हिसाब से 75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन पिछले एक साल में 442% का बम्पर रिटर्न दिया है। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई है, और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि 200 के आसपास की संभावना को देखा है। 200 के आसपास आप शेयर की खरीदारी कर सकते हैं, और आने वाले समय 235 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी स्टॉक एक बिल्कुल फ्रेश हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस आपको 159 का लगा के इसमें खरीदारी करनी है। तो बाई की रिकमेंडेशन है। दूसरे और भी ब्रोकरेज हाउस है वो भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे बीपी वेल्थ की तरफ से भी स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह है, और बीपी वेल्थ ने इसका 189 का शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया है। तो आप देख सकते हो कि बेहतर टारगेट निकल के आ रहे हैं इस समय। इसके अलावा देखो तो मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा ने भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके रखने की सलाह दी है। अब देख दो कि यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। इसमें 0 NPA सबसे बड़ी बात है, किसी भी प्रकार के टैक्स के दायरे से इसको बाहर रखा गया है। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो निवेशक है जिन्होंने 148 के आसपास खरीदारी की हुई है स्टॉक में, इस समय उनको 27 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन प्रकाश का बागा कह रहा है कि काफ़ी अच्छा बिजनेस है, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप लंबे समय के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, आने वाले समय ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत अच्छी संभावना बन रही है। और अब Q1 भी आने वाला है, उम्मीद Q1 से Q1 बेहतर होगा, तो फिर शानदार तेज़ी फिर से शुरू हो जाएगी, और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी की जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।